नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अमित शाह एक बार फिर से आ रहे हैं, यानी कि जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हुए हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ में आपने देखा ही होगा, जब जब अमित शाह पहुंचते हैं बिहार में, चाहे झंझारपुर हो, मुजफ्फरपुर का वो मैदान हो या फिर दरभंगा हो, तमाम जो जगहें हैं वहां पर जाकर अमित शाह ने नीतीश कुमार के खिलाफ में क्या बयानबाजी की है, उससे आपको जो बातें हैं वो आपको पता ही है। लेकिन अब देखिए, अमित शाह बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार से मुलाकातें होंगी, लेकिन उससे पहले में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान कई तरह के मुद्दे, कई तरह की बातें संसद में उठती हुई नजर आ रही है। इस क्रम में अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाए जाने के बाद से जिस तरीके से परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसको लेकर जब अमित शाह सदन में बोलने उठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अमित शाह को धैर्य से सुन ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भी अमित शाह के बातों को धैर्य से सुनने का काम भी किया है। आपको बता दें कि बिहार आने से पहले अमित शाह ने बड़ा गेम सेट कर दिया है। क्या गेम सेट किया है, चलिए इस खबर पर थोड़ा चर्चा विस्तार से कर लेंगे। बताएं आपको कि 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में बहस का जवाब अमित शाह के द्वारा दिया जा रहा था। इसके साथ ही राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों पर का भी ऐलान कर दिया गया। शाह ने कहा कि यह बिल 70 वर्षों से जिस पर अन्याय हुआ, अपमानित हुआ और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने का बिल है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से पहले 107 सीटें हुआ करती थी, जो परिसीमन से बढ़कर 114 हो गई। शाह ने बताया ये जो संशोधन है उसे आने वाले दिन में हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो भी याद रखेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 70 साल से दर की ठोकर खाने वाले अपने भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए 2 सीटों का रिजर्वेशन दिया है। अपना देश छोड़कर, पीए को छोड़कर, जहां शरणार्थी बने लोगों को आरक्षण दिया, जो कमजोर लोग हैं उनको पिछड़ा वर्ग वाला संशोधन संवैधानिक शब्द दिया है। आपको बता दें कि पहले की सीटें जिस तरीके से अमित शाह कह रहे थे कि किन सीटों का जिक्र हुआ है, तो आपको बताया कि जम्मू में पहले सीटें 37 थी, अब 43 हो गई हैं। कश्मीर की अगर बातचीत की जाए तो 46 थी, अब 47 हो गई हैं। पीओके रिजर्व जिसमें पहले सीटें नहीं थी, जिसे 24 सीट बढ़ाया गया है। एसटी में 0 सीटें थी, जिसे 9 को बढ़ा दिया गया है। कश्मीरी विस्थापितों को अब 2 सीटें हैं। पीओके से विस्थापितों को 1 सीट, नामांकित को पहले 2 थे, अब 5 हैं। परिसीमन का जिक्र करते हुए शाह बताते हैं कि कानूनी जामा पहनकर आज इन्हें संसद के सामने रखा है। शाह ने बताया कि 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी, 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दी जाएंगी। इसमें 1 महिला होना जरूरी है। 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। एससी के लिए भी सीटों का आरक्षण दिया गया। परिसीमन आयोग की सिफारिश के पहले जम्मू में पहले 37 सीटें थी, जिसे अब 43 कर दी गई हैं। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, अब 47 हो गई। पीओके की 24 सीटें हमने रिजर्व रखी है, क्योंकि वो हिस्सा हमारा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पहले 107 सीटें थी, जो बढ़कर 114 हो गई हैं। पहले 2 नामांकित सदस्य हुआ करते थे, अब 5 होंगे। कश्मीर कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। धारा 15 के अनुसार अब इसे कश्मीरी प्रवासियों में 2, जिसमें 1 महिला और पीओके का नामांकन भी कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ऐलान सदन के अंदर अमित शाह के द्वारा किया गया है। अब राजनीति 2024 और 25 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। जिस प्रकार से अमित शाह के द्वारा बिहार आने से पहले जो सीटों का फॉर्मूला है जम्मू कश्मीर के लिए वो बना लिया है, इसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में तेज हो गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।